Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn chapter number 2 from your book Communicative English class 4th. Students, we are going to learn from page number 11. Chapter name is Koala. Let's get started from paragraph number 1. The koala is a lovely little chubby animal. कहते हैं कोआला जो होता है ये एक छोटा सा मोटा सा बड़ा प्यारा सा एक जानवर होता है. इट इज़ ममल. कहते हैं कि ये एक ममल होता है. ममल स्टूडेंट्स ऐसे जानवर को कहते हैं जो बच्चे देते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. इट लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. कहते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. इट लुक्स लाइक अ लाइव टेडी बियर. कहते हैं दिखने में ये एक ज़िंदा टेडी बियर के जैसा दिखता है. टेडी बियर आपके घरों में होगा, बिल्कुल टेडी बियर के जैसा दिखता है ये. इट हैज़ अ लार्ज ब्लैक नोज़. कहते हैं इसकी एक लंबी सी और बड़ी सी इसकी जो है नाक होती है. इट हैज़ सॉफ्ट वूली फर. कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना बिल्कुल नर्म नर्म बाल होते हैं. द फर, फर कहते हैं रोए को या बाल को. द फर इज़ ब्राउनिश अबव एंड येलोइश बिलो. कहते हैं ऊपर पीठ की साइड में इसका जो बाल होता है वो ब्राउनिश होता है, भूरा भूरा होता है, और इसके पेट के हिस्से पे जो बाल होता है वो हल्का पीला होता है. द थिक फर हेल्प्स टू कीप इट वार्म एंड ड्राई. कहते हैं कि ये जो इसके बदन के ऊपर जो बाल होता है ढेर सारा, इस बाल की वजह से ये जानवर जो होता है ना ये ठंडक से बचता है और बारिश से बचता है. ठीक है. टर्न योर पेज. द कोआला बेबी इज बोर्न लाइव. इट फीड्स ऑन मिल्क फ्रॉम द मदर्स बॉडी. कहते हैं कोआला जो बच्चा होता है वो ऐसे ही अंडे मतलब वो अंडे से नहीं पैदा होता है बल्कि वो डायरेक्टली पैदा होता है. ठीक है. जिस तरह बकरी के बच्चे होते हैं, भैंस के बच्चे, गाय के बच्चे होते हैं, इसी तरह से इसके भी बच्चे होते हैं. और इसकी जो मम्मी होती है ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है. दस द कोआला इज़ लाइक अदर ममल्स. कहते हैं कि इसी वजह से जो कोआला जानवर होता है वो और भी ममल्स जानवरों के जैसे होता है. जैसे बकरी होती है, भेड़ होती है, भैंस होती है, गाय होती है, इसी तरह से ये भी होता है. ये बच्चे देते हैं और उसको अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. बट इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ममल. कहते हैं ये जो ममल जानवर ये जो कोआला होता है ये एक बड़ा ही अलग तरीके का ममल तो है. ममल जानवर होने के बावजूद ये एक थोड़ा सा अलग किस्म का जानवर है. अब इसकी खासियत क्या है, ये बकरी, भेड़, गाय से ये अलग कैसे है, अब ये बताते हैं कि अ फीमेल कोआला हैज़ अ पाउच ऑन हर अंडर साइड. कहते हैं कि इसकी जो मम्मी होती है, कोआला की जो मम्मी होती है या इसकी जो फीमेल होती है, उसके पेट पे अंदर की साइड में एक थैली होती है. पाउच मीन्स थैली, एक थैली होती है. इन दिस पाउच शी कैरीज हर बेबी एज इट ग्रोज. कहते हैं कि वो अपने बच्चों को ना उसी थैली में रखे रहती है जब तक कि उसके बच्चे बड़े ना हो जाएं. तो जब उसके बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उस थैली से बाहर आ जाते हैं. एनिमल्स दैट वी हैव अ पाउच टू कैरी देयर यंग आर कॉल्ड मार्supials. ठीक. अब अगर कोई आपसे पूछे कि मार्supials कौन से जानवर को कहते हैं तो आप बोल दीजिएगा कि मार्supials ऐसे जानवर को कहते हैं जो अपने बच्चों को अपनी थैली में आगे रखता है, जैसे कि कंगारू रखते हैं. तो कहते हैं कि ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को थैली में डाल के लेके चलते हैं उसका नाम होता है मार्supials. अब कहते हैं कि द कोआला एंड द कंगारू आर मार्supials. कोआला सिर्फ दो जानवर ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अपने आगे की थैली में डाल करके लेके चलते हैं. एक कंगारू होता है, आपने कंगारू को देखा होगा, और इसी तरह से कोआला होता है. ये दो जानवर मार्supials कहलाते हैं. व्हेन अ कोआला बेबी इज़ बोर्न इट इज़ ब्लाइंड. कहते हैं जब कोआला का बच्चा पैदा होता है ना
तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसकी आँखें बंद होती हैं। इट हैज़ नो हेयर, उसकी बॉडी पे बाल भी नहीं होते हैं। इट इज़ ओनली अबाउट द साइज़ ऑफ अ बीन। कहते इतना छोटा-सा होता है, ये समझ लो कि मटर का दाना होता है ना, मटर के दाने के बराबर उसका बच्चा होता है, एकदम छोटा-सा। वो अपने बच्चे को अपने आगे की थैली में डाल के रखे रहता है। इट दिस टाइनी बेबी क्रॉल्स अप इनटू इट्स मदर पाउच। कहते हैं वो अपने इतना छोटा-सा, टाइनी मीन्स छोटा-सा। कहते हैं ये छोटा-सा बेबी ना, वो अपने माँ की जो थैली आगे होती है, उसी में वो टहलता रहता है, उसी में वो रेंगता रहता है। देयर इट ईट्स, स्लीप्स एंड ग्रोज। कहते हैं उसी थैली के अंदर वो पड़ा रहता है, वहीं से वो दूध पीता है और वहीं वो सोता है और वहीं वो बड़ा होता है। Even when it is able to come out of the pouch, it hops back into the pouch when it is sleepy or when it is scared. कहते हैं कि वो जो छोटा सा बच्चा होता है, जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो अपनी माँ की थैली से बाहर निकलता है और थोड़ा मोड़ा टहलता है, और उसके बाद जो है फिर जब उसको नींद लगती है या उसको डर लगती है तो वो फिर जो है अपनी माँ की थैली में वापस चला जाता है कूद करके। हॉप्स मीन्स होता है कूदना। द बेबी कोआला राइड्स ऑन इट्स मदर्स बैक अंटिल इट कैन टेक केयर ऑफ इट्स सेल्फ। कहते हैं कि जो कोआला का जो बच्चा छोटा होता है वो अपनी मम्मी को ना पीठ के पीछे पकड़ करके बैठ जाता है, जैसे कि बंदर अपने बच्चों को लेके चलते हैं। लेकिन बंदर जो अपने बच्चों को लेके चलते हैं वो अपने पेट पे चिपकाते हैं। आपने देखा होगा अपने बंदर के बच्चे अपनी माँ की पेट पे चिपक जाते हैं, लेकिन ये कोआला जो होता है ना, ये अपने बच्चों को पीठ पे बिठाता है। ठीक है, जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी देखभाल खुद करने के लायक हो जाते हैं, तो फिर वो जो है मम्मी से अलग हो जाते हैं, फिर वो अपना चलने फिरने लगते हैं। अ कोआला ईट्स द लीव्स ऑफ इक्लिप्टस ट्रीज। कहते हैं कि कोआला जो होता है ये एक पेड़ होता है, इक्लिप्टस। वो इक्लिप्टस पेड़ के पत्तों को खाता है। ये पेड़ जो होते हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इस पेड़ से जो है तेल, इसके फल जो होते हैं नीम के जैसे इसके फल होते हैं, उसको जो है उससे तेल निकाला जाता है, और वो उस तेल से बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं। तो ये उसी इक्लिप्टस पेड़ से जो है उसकी पत्तियों को खाते हैं ये। इट ईट्स द टेंडर शूट्स द दैट ग्रो ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांचेज। कहते हैं पेड़ की डाली के ऊपर जो नर्म नर्म पत्तियां निकलती हैं, ये उन्हीं नर्म नर्म पत्तियों को ये लोग खाते हैं। अ कोआला हैज़ टू शार्प टीथ इन फ्रंट फॉर टीयरिंग लीव्स। कहते हैं कि ये जो कोआलास होते हैं, इनके सामने ना दो दांत होते हैं चिपटे चिपटे से, और बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, तो ये जो आगे इनके दो दांत होते हैं तेज़ होते हैं, तो इससे ये जो है पत्तियों को मतलब खींच करके पकड़ने में या पत्तियों को फाड़ने में इनकी ये मदद करते हैं। इट हैज़ फ्लैट टीथ, ये बिल्कुल चिपटे दांत होते हैं। एट द बैक सॉरी इट हैज़ फ्लैट टीथ एट द बैक फॉर चीविंग द लीव्स। कहते हैं इनके जबड़े के अंदर साइड में जो है, जहाँ बिल्कुल लास्ट में, कहते हैं कि वहाँ चिपटे चिपटे से दांत होते हैं, और वो चिपटे दांत जो है पत्तियों को चबाने में इनकी मदद करते हैं। अ कोआला कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड ओनली व्हेन इट हैज़ टू मूव टू अ न्यू ट्री। कहते हैं कि जो कोआला जानवर होता है ये नीचे ज़मीन पे नहीं रहता है, ये हमेशा पेड़ पे ही रहता है। लेकिन जब इनको दूसरे पेड़ पे जाना होता है, अपना पेड़ बदलना होता है, तब ये उतरते हैं। ठीक है, नहीं तो ये पेड़ पे ही रहते हैं, कभी ज़मीन पर नहीं उतरते। अगर ज़मीन पर उतरते भी हैं तो फिर दूसरे पेड़ पे फ़ौरन चढ़ जाते हैं। अ कोआला डज समटाइम्स ड्रिंक बट द लीव्स इट ईट्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द वाटर इट नीड्स। कहते हैं कोआला जो होता है कभी कभी ये पानी भी पीता है, मगर इसको बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पत्तियां जो ये लोग चबाते हैं ना, वो पत्तियां गीली गीली होती हैं। तो जब गीली गीली पत्तियों को ये जो है हरी हरी पत्तियों को चबाते हैं, खाते हैं, तो इनकी प्यास भी बुझ जाती है। तो ये लोग ज़्यादा पानी नहीं पीते, मगर कभी कभी अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है तो ये पानी भी पी लेते हैं। द कोआला इट इज़ नॉक्टर्नल। द कोआला इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल। कहते हैं कोआला जो होता है ये नॉक्टर्नल एनिमल होता है। इट इज़ मोर एक्टिव एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे। अब ये बता रहे हैं आगे कि नॉक्टर्नल जो होता है ये कौन सा जानवर होता है। कहते हैं कि ऐसा जानवर
जो दिन में सोता हो और रात में जागता हो, ठीक है? ऐसे जैसे उल्लू होता है, ठीक है? इसी तरह से चमगादड़ होती है, ठीक है? आउल और बैट्स, ये 2 जानवर होते हैं। इसी तरह से कोआला भी होता है कि ये क्या करते हैं, ये दिन में जो है सोते हैं और रात में जागते हैं। तो इनको नॉक्टर्नल एनिमल बोलते हैं, ठीक है? अ कोआला डजंट हैव अ होम और अ नेस्ट। कहते हैं कोआला जो जानवर होता है, इनका कोई घर नहीं होता और इनका ना तो कोई घोंसला होता है जैसे चिड़ियों का होता है। इनके पास कुछ नहीं होता, ये पेड़ की डालियों को पकड़ करके सो जाते हैं, ठीक है? इट जस्ट वेट्स इट्स बॉडी इनटू द फोर्क ऑफ अ ट्री। कहते हैं कि ये जो होता है, ये बस ये क्या काम करते हैं कि अपने बदन को जो है, अपनी बॉडी को किसी पेड़ की खो में या किसी पेड़ में कहीं छेद होता है बड़ा सा, उसके अंदर ये छुप करके जो है बैठ जाते हैं। इट रैप्स इट्स आर्म्स और लेग्स अराउंड अ ब्रांच, क्लोजेज इट्स आइज एंड गोज टू स्लीप। कहते हैं बच्चों की ये जो कभी कभी क्या होता है कि ये कोई डाल होती है पतली सी, उस डाल को पकड़ करके चिपक जाते हैं और अपने हाथों से और अपने पैरों से डाल को मजबूती से पकड़ लेते हैं और अपनी आँख को बंद कर लेते हैं और वो सो जाते हैं जब उनको नींद लगती है। अब ये कहते हैं कि लार्ज नंबर्स ऑफ कॉलर्स हैव बीन किल्ड फॉर देयर फर। कहते हैं कि क्या होता था, कुछ शिकारी लोग जो है ऑस्ट्रेलिया में कॉलर्स को मारने लग गए थे और मार करके इनके पीठ के ऊपर जो बाल होते उसको काट करके मार्केट में बेचते थे। तो फिर क्या हुआ, नाउ एवरी फ्यू हैव बीन लेफ्ट। कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने मार डाले, बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने क्या किया, आफ्टर 1936 के बाद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉज वर मेड फॉरबिडिंग पीपल टू किल कोलार्स। कहते हैं फिर उसके बाद 1936 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने एक कानून बनाया, कहा कि जो भी कोलार्स को मारेगा, जो भी कोला को मारेगा उसको जेल में डाल देंगे, ठीक है? तो लोग उसको मारना बंद कर दिए। और फिर वहाँ की सरकार ने एक और काम किया कि अलग अलग से बाग लगाए, ठीक है? अलग अलग से पेड़ लगाए, बाग लगाए और उसमें कोलास को ले जा करके छोड़ दिए, कहा कि और बाउंड्री लगा दी, कहा कि ये सारे जानवर जो हैं, कोलास जो हैं, ये यहीं पर जो है रहेंगे और अपना खाएंगे, कोई इनको मारेगा नहीं। स्पेशल रिजर्व्स, उसी को स्पेशल रिजर्व्स बोलते हैं कि उनके लिए अलग से जो है एक जगह बना दी गई रहने के लिए। स्पेशल रिजर्व्स वर मेड फॉर देम टू लिव इन। उनके रहने के लिए एक अलग से जगह बना दी गई। Thank you so much for today, students. Tomorrow we will discuss question answer session. Thank you so much.